हेलो दोस्तों, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे, जैसे प्राचीन काल हो चुका था, फिर मिडिएवल चल रहा है, उसमें सल्तनत काल हो चुका था। आज मुग़ल साम्राज्य करेंगे और पूरा मुग़ल साम्राज्य है क्रम वाइज। तो ये आपके बीईओ, पैट, आरओ, जीआईसी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली मुग़ल साम्राज्य से क्या कहते हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देखनी चाहिए ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य, सबसे पहले बाबर से स्टार्ट करते हैं। चंगेज़ों का 14वां वंशज था, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चंगेज का ये 14वां वंशज था। मुग़ल विजय के बाद 1507 में अपने पूर्वजों की उपाधि त्याग मिर्जा की, ये मिर्जा लिखा हुआ है, ठीक है, मिर्जा की उपाधि त्याग, पातशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, पानीपत के युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि या रूमानी विधि का उपयोग किया। बाबर ने तुलगमा पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की। तुलगमा पद्धति किससे ग्रहण की? उज्बेकों से। प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली अथा मुस्तफ़ा की सेवाएं ली। जो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं ली। भारत विजय उपलक्ष्य में उसने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया, उसे कलंदर भी कहा जाता है। चांदी का सिक्का बंटवाया उसने। खानवा का युद्ध कब हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में। इसी समय उसने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। 1527 में ही गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया। फिर खानवा के बाद चंदेरी का बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में हुआ। इसी युद्ध में सबसे पहले शेरशाह ने भाग लिया था। घाघरा का युद्ध बाबर और बिहार प्लस जो क्या कहते हैं बंगाल की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था 1529 में। कुषाणों के बाद पहला शासक था जिसने काबुल कंधार को अपने नियंत्रण में लिया था। कुषाणों के बाद पहला शासक था जिसने काबुल और कंधार को अपने नियंत्रण में लिया। बाबर ने माप के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किया। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। तुर्की में उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है। बाबरनामा फारसी के अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को मुबइन नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। मुबइन, ठीक है। रबत ए बाबरी नामक लिपि का आविष्कार किया इसने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। बाबर की माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम, बहन का नाम खानजादा बेगम। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं की माता का नाम था माहम अनगा। 12 वर्ष की अल्पायु में उसे बदस खां का सूबेदार नियुक्त किया गया। अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात, कामरान को पंजाब, ये भी आते हैं, इनके भाई हैं, ये चारों भाई थे। कलिंजर का युद्ध 1531 में हुमायूं का पहला आक्रमण गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ था। चुनार का घेरा 1532 में शेर खां और हुमायूं ने डाला। दोहरिया का युद्ध 1532 में जौनपुर में, जिसमें हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में एक
दीनबना नामक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया। बहादुर शाह से युद्ध। गुजरात के शासक बहादुर शाह से युद्ध 1535 से 1536 में हुआ है। इसने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की सहायता ली। इसने भी रूमी खां की सहायता ली। एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के शासक विक्रमजीत की मां कड़वती ने हुमायूं से सहायता मांगी। अब युद्ध देख लीजिए कुछ। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, जिसे कन्नौज वार भी कहते हैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1500। ये तीनों याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुमेलन में आते हैं, कभी कभी सुमेलन करने के लिए ये आते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। इतवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। हुमायूं ने सर्वप्रथम गोल्ड मुद्रा का प्रचलन किया। कलिंजर का आक्रमण 1531 में, दोवरिया का युद्ध 1532 में, चुनार का घेरा 1532 में डाला। फ्रेंड्स ये रट लीजिए, ये क्या कहते हैं, सुमेलन में क्वेश्चन आते हैं। ये जो हुमायूं के युद्ध हैं, स्पेशली मच्छीवाड़ा का, बिलग्राम या कन्नौज का, चौसा का युद्ध कब हुआ, ये सब सुमेलन में आते हैं, मतलब मिलाने के लिए। इसके बाद देखते हैं शेरशाह सूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेर खां का नाम फरीद खां था। फरीद ने बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी के यहाँ नौकरी की है। फरीद को शेरशाह की उपाधि धारण की। सुल्तान मोहम्मद नूहानी ने ही फरीद को शेर खां की उपाधि दी। ये एक बार शिकार पे गए थे तो इसने एक शेर को मार डाला था, इसलिए इसको शेर खां की उपाधि दी। बंगाल के शासक को परास्त कर शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। शेर खां ने चुनार के किले की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया। ठीक है, शेर खां ने चुनार के किले की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया। उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह था। ठीक है। बंगाल का विद्रोह हुआ। बंगाल का जब विद्रोह हुआ तो इसने क्या किया कि जो बड़े बड़े राज्य थे उनको जिलों में बांट दिया। तो कितने जिलों में बांटा, या सरकार में 47 में। फिर जिलों के नीचे क्या होता था, सिकदार जो इनकी देखरेख करता था, उसके नीचे अमीर बंगला। बंगाल का सूबेदार खिज्र खां, जो एक स्वतंत्र शासक की तरह विद्रोह कर रहा था। बंगाल में कई जिलों को बांट दिया गया। साथ ही प्रत्येक सरकार में एक छोटी सी सेना के साथ सिकदार को नियुक्त किया गया। छोटी सी सेना के साथ किसको नियुक्त किया गया? सिकदार को। सिकदारों को नियंत्रित करने के लिए गैर सैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला की नियुक्ति की गई। सर्वप्रथम यह पद काजी फलीजात के व्यक्ति को दिया गया। शेर शाह के पुत्र जलाल खां इस्माइल खां की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। शेर खां का कुछ प्रशासन देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रशासन में ही इसने अच्छा काम किया है, तो प्रशासन इम्पोर्टेंट है। दाम जो 64 का होता, चांदी 1 का होता था। शेरशाह का शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। ठीक है। शेरशाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी पद्धति पे थी, जिसमें किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। स्थानीय आय में कई प्रकार के करों से एकत्र करते थे। क्या था? आबूबाब। ठीक है। लगान पैदावार का 1/3 नगद व जिन्स दोनों के रूप में होता था। शेरशाह के शासनकाल में किसानों को जरीबाना एवं मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी देना होता था। जरीबाना और मुहासिलाना शुल्क भी देना पड़ता था। शेर खां ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। सोने चांदी एवं तांबे के आकर्षक सिक्के चलवाए। 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चांदी का रुपया, और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया इसने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 180 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम। शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थीं? 23। स्वयं का मकबरा पूर्वकालीन स्थापित शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली की प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। शेरशाह का जो मकबरा है
वो किसका? पूर्वकालीन स्थापत्य के शैली का पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। शेरशाह ने दिल्ली में लंगर व्यवस्था स्थापित की। शेरशाह ने कृषकों के लिए पट्टा और कबूलियत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पट्टा और कबूलियत, ठीक है। अब आता है अकबर। अकबर सम्राट बनने पर अपने संरक्षक बैरम खां को वकील नियुक्त कर खाने खाना की उपाधि धारण की। अकबर के चित्रकार कौन था? दसवंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी में मिलेगा, ये कहार का बेटा था, हर एग्जाम में मिलेगा, तो इसको तो रट लीजिए आप। 1556 से 1560 तक अकबर संरक्षक था बैरम खां। मुल्ला पीर मोहम्मद के नेतृत्व वाली शाही सेना तिलवाड़ा नामक स्थान पर मुकाबला किया। किसने? अकबर ने। 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद करवा दिया, तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया, जजिया कर बंद करवा दिया। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें मेवाड़ और मुगल शामिल हुए थे। इबादत खाने का निर्माण 1575 में, दीन इलाही 1582, मनसबदारी प्रणाली 1575 में स्टार्ट हुई। गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? आसफ खां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1599 में जॉन मिल्डेनहाल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में आया। मजर प्रथा 1579 में जारी किया गया। अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की अकबर ने। अमीरुल मोमिनीन हमीदा बानो बेगम पत्नी थी हुमायूं की। अकबर ने फरजंद की उपाधि धारण की। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसको दी? राजा मानसिंह को, ठीक है। राजस्व प्रणाली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। राजस्व प्रणाली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। 1576 में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खां। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशम प्रणाली पर आधारित थी। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है, ठीक है। अकबर द्वारा मुजफ्फर खां तुर्बती दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया गया। अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा ली थी वो कहाँ से ली थी? मंगोलिया से ली थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए दस्तूर उल अमल टूडरमल संबंधित है मालगुजारी सुधारों से। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था में दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। सुलेकुल की नीति 1582 में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? फैजी ने किया था। अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि की गई थी? मोहम्मद हुसैन। देखिए फ्रेंड्स, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था, वो फैजी ने किया था और बदायूं दोनों ने किया था मिलके, ठीक है। अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि? मोहम्मद हुसैन को। राल्फिच अकबर के दरबार में आया था। 1533 में इलाही संबंध शुरू किया। अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया। शेख सलीम चिश्ती जो फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के नवरत्न याद कर लीजिए: बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हमाम, फैजी। अब ये देख लीजिए अकबर का जो साम्राज्य था, कंधार और काबुल इसी के उसमें आते हैं, ठीक है। ये कंधार काबुल इसी के उसमें आते हैं। गोंडवाना पे रानी दुर्गावती का कब्जा था। ये अहमदनगर तक पहुंच गया था। शाहजहां ने लाल खां को गुड़ समुद्र की पदवी प्रदान की थी। अब ये शाहजहां अब देखते हैं जहांगीर को। जहांगीर के जन्म शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में बहारमल की बेटी मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानवाई
या शाह बेगम से हुआ। जहांगीर ने 12 आदेशों की घोषणा की। अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुद्देला को इसने 3000 घुड़सवारों का सेनापति बनाया या मनसब दिया। नूरजहां के पिता गयास बेग को दीवान एवं एतमादौला की उपाधि दी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी लगवा दी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को, इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। 2 सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने प्रारंभ की। 2 या सिंहस्पा। मंगोल व मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर ने। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 के बीच में आया। फिर सर थॉमस रो 1615 से 1619 के बीच जहांगीर के पीछे मांडू आया। ये जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण फ्रांसिस्को पेलसट ने दिया है। ठीक है। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने पराकाष्ठा पे पहुंच गई थी। ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया है कि जहांगीर के काल में जो मुगल चित्रकला थी, चित्रकला ध्यान रखिए, अपनी पराकाष्ठा पे मतलब हाई लेवल पे थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, वीर सिंह बुंदेला ने दतिया में बनवाया। ठीक है। नूरजहां के सदस्य, नूरजहां जो गुट था उसके सदस्य कौन कौन थे? नूरजहां बेगम, असमत बेगम, आसफ खां। नूरजहां बेगम, एतमादौला नूरजहां के पिता थे ये, और ये नूरजहां की माँ थी असमत बेगम, और आसफ खां नूरजहां का भाई था। जहांगीर के जिस समय में जो यात्री आए थे, इनका भी रोल बहुत होता है, तो ये पूछे जाते हैं। तो विलियम हॉकिंस और राल्फ फिच, सर थॉमस रो और एडवर्ड टेरी, ये चारों आए थे। रावी नदी के किनारे जहांगीर को दफना किया। चित्रकार होने के कारण जहांगीर कला और साहित्य का पोषक था। रविवार और बृहस्पतिवार को पशु हत्या बंद करवा दी थी इसने। तमगा और मीर बहरी नदी मार्ग पे जो चुंगी लगती थी वहां रहते थे ये। जहांगीर के दरबार में प्राकृतिक विषयों का चित्रण उस्ताज मंसूर ने, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के दरबार में प्राकृतिक विषयों का जो चित्रण करता था वो कौन करता था? उस्ताद मंसूर करते थे। अब आते हैं शाहजहां पे। जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम का जन्म हुआ। ठीक है। 1614 में मेवाड़ विजय की इसने। 1617 में दक्षिण विजय अहमदनगर के उपलक्ष्य में शाहजहां की उपाधि धारण की। 1617 में दक्षिण विजय अहमदनगर के उपलक्ष्य में शाहजहां की उपाधि धारण की। शाहजहां के समय 1630 से 1632 दक्कन व गुजरात में ही रहा। इसी के समय दुर्भिक्ष पड़ा, मतलब अकाल पड़ा। इसकी भयंकरता का उल्लेख करते हुए एक व्यापारी है पीटर मुंडी ने किया है। ठीक है। अलाउद्दीन हमीद लाहौरी ने भी किया इसका वर्णन। शाहजहां के शासनकाल में सिख पंथ के छठे गुरु हरगोबिंद से मुगलों का संघर्ष हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। अहमदनगर को शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अहमदनगर को शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया। खानदेश, बुरहानपुर, असीरगढ़ का किला यहीं था। असीरगढ़ का किला यहीं था। बरार, एलिचपुर, तेलंगाना, नादेर। 1652 से 1657 दक्षिण की सूबेदारी के तहत औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां की सहायता से लगान व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अपने इन सुधार कार्यों में उसने मलिक अंबर और टोडरमल को आधार माना। मलिक अंबर और टोडरमल को आधार माना। जहांरा, दारासिको सबसे उदार और सभ्य था। रोशन आरा, औरंगजेब, मतलब इन लोगों ने, जो इसकी ये बहनें हैं, इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। रोशन आरा ने औरंगजेब को, गौन आरा ने मुराद को।
1658 में धर्मत का युद्ध हुआ औरंगजेब और दारा के बीच, दारा पराजित हुआ। 1658 में फिर सामूगढ़ का हुआ जिसमें दारा पराजित हुआ। फिर 1669 में हुआ देवराई का युद्ध जिसमें दारा की हत्या कर दी। शाहजहां ने सिजदा प्रवेश की प्रथा को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके समय में 2 फ्रांसीसी यात्री आई। जो फ्रांसीसी यात्री कौन कौन थे? जान बप्तिस्ते ट्रेवेनियर, 6 बार की यात्रा की। ये जौहरी था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया। फ्रांसिस बर्नियर चिकित्सक था। 2 इतालवी यात्री है, पीटर मुंडी तथा निकोलाओ मनुची। ठीक है। मनुची अनेक घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली आगरा, राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की इसने। अब आता है जो लास्ट शासनकाल था औरंगजेब का, जिसने 1658 से 1707 तक किया। 16वीं शताब्दी में सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने की। सिखों के चौथे गुरु रामदास के समय गुरुत्व पद, जैसे गुरुत्व होता है का पद पैतृक हो गया था। इनके समय जो गुरुत्व का पद है, जो मेन सीट पे बैठते थे, उनका पद पैतृक हो गया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण रामदास के समय में हुआ। 5वें गुरु अर्जुन देव के समय प्रसिद्ध सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ। गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म में दृढ़ता प्रदान की। 1606 में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। 1600 गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने के कारण जेल में डाल दिया गया। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली को प्रारंभ किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। अनेक धर्म में दीक्षित होने वाले व्यक्ति जैसे 5 थे, तो ये क्या थे? कंकार, केस, कंगा, कृपाण, कच्छ, कड़ा ग्रहण करना पड़ता था। औरंगजेब हिंदू धर्म के प्रति असहिष्णु था। हिंदुओं पर दोबारा जजिया लगा दिया इसने। सर्वप्रथम कहाँ? मारवाड़ पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगाया। हिंदू वंशधारों की संख्या इसके समय में सबसे ज़्यादा थी, 33% थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। जहरू का दर्शन तुलाधान था, वो प्रतिबंध कर दिया इसने। साहिबात ए जजमानी जहाराना बीजापुर विजय 1686 में, गोलकुंडा 1687 में। मदन्ना अखन्ना गोलकुंडा के 2 ब्राह्मण मंत्री थे। मनुची औरंगजेब के काल में आया। सर्वप्रथम संत समर्थ रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है। मुगल प्रशासन देख लेते हैं। मुगल कालीन प्रशासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ से जानकारी मिलती है। आयन अकबरी, अकबरनामा, इकबालनामा, तबकात अकबरी, पातशाहनामा, बहादुर शाहनामा, तुझके जहांगीरी, मंतखब उल तवारीख। मुगल शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी, जिसमें भारतीय, विदेशी, अरबी, फारसी तत्वों का मिश्रण था। अब देखिए इधर, दीवाने खालसा, खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। दीवाने तन, नकद तनख्वाहों के लिए। दीवाने तबहीज, सैन्य लेखा जोखा के लिए। दीवान ए सादत, धार्मिक मामलों का लेखा जोखा। मीर बख्शी, इसके पास दीवाने आरिज के समस्त अधिकार होते थे, मतलब सैन्य विभाग। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के कारण यह पद और महत्वपूर्ण हो गया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही वेतन मिलता था, मतलब सभी सिपाहियों को। प्रांत में नियुक्त बाकिया नवीस मीर बख्शी से सीधा संदेश देता था, मतलब सीधा कांटेक्ट होता था जो प्रांतों में नियुक्त होता था, जैसे अभी होते हैं। सद्र उस सद क्या धार्मिक विभाग से होता। बयूतात, मृत पुरुषों के धन संपत्ति को रखना। प्रधान काजी उल कुजात, मुहतसिब, शरीयत आचरण अधिकारी होता, मतलब आचरण अधिकारी होता था ये। मीर आतिश या दरोगा तोपखाना, बंदूकचियों एवं शाही तोपखाने का होता था। दरोगा डाक चौकी सूचना और गुप्तचर विभाग का होता था। मुस्तैफी महालेखाकार, दीवाने अर्ज याचिका
प्रभावी मीरेमाल राज्य सत्ता अधिकारी राजभत्ताधिकारी सॉरी मीरेमाल राजभत्ताधिकारी मीरेवर वन रक्षक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मीरेवर आप याद रखिए, मीरेवर वन रक्षक, मीरे बहरी जल सेना प्रधान, ये दोनों इंपॉर्टेंट। बाकियानवी सूचना अधिकारी, सूरतेआम स्कूल ये नहीं आता है। मीरे तुजुक धर्मस्थान अधिकारी, ये भी मीरे तुजुक धर्म, ये तीनों याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुस्तैफी भी बहुत बार आया है एग्जाम में। प्रांतीय प्रशासन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य सूबों में डिवाइड था, सूबे सरकार में, और सरकार और परगना के बीच एक चकला और होता था, चकला। ये यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। परगना या महल, इसके बाद होता था सरकारी परगना या महल, फिर जिलों में डिवाइड होता था, जिले गांव में डिवाइड होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। गांव में को मबदा, गांव को क्या कहते थे, मबदा या दी भी कहते थे, ठीक है। इसमें अत्यंत छोटी बस्तियां होती जिन्हें नगला कहा जाता है, जैसे अभी नगला अभी भी होते हैं। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सरकार और परगना के बीच एक चकला नामक इकाई भी चलाई थी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे मुगल काल संपूर्ण, और इसमें क्या कहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, बस ये है कि जो युद्ध हुए हैं उनकी सारी डेटें आप याद कर लेना। स्पेशली बाबर की है, हुमायूं की है और औरंगजेब की, ये डेटें थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि इनकी डेटें आती हैं सुमेलन करने के लिए, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने की धन्यवाद, थैंक यू सो मच।